हेलो फ्रेंड्स, जौहरी आंटी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने अपनी रसोई में बनाए कटहल के सीख कबाब। इसके लिए मैंने आधा किलो कटहल लेकर के और उसमें से बीज वाला हिस्सा जो होता है ना, उसके ऊपर जो गूदा गूदा सा होता है वो और बीज ये निकाल लिए अलग। थोड़े से उसके रेशे भी लिए हैं और इनको साफ करके धो करके बारीक काट लिया। और फिर एक कुकर चढ़ाकर उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के उसे गर्म कर लिया। जो ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो गया है मेरा, तो उसके बाद है मैं जो कटहल मैंने काट करके रखा हुआ है वो मैं डाल देती हूँ। हल्का सा फ्राई करेंगे इसको इसी में मीडियम आंच पर, और धीरे धीरे कर चलाते हुए और इसको फ्राई कर लेंगे। और फिर आधा ग्लास करीब पानी डालेंगे और पानी डाल के फिर उसको चला करके भून लेंगे पानी के साथ में। पहले नहीं ढकना है। जब ये भुन जाएगा अच्छे तरीके से और पकना शुरू हो जाएगा प्रोसेस इसकी, तब उसके बाद में इसमें ढक्कन लगाएंगे। तब तक आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और हाँ, आपको अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो एक अच्छा सा कमेंट भी डाल दीजिए। साथ के साथ अगर ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर का बटन भी दबा दें। हाँ, इसके बाद में मैंने एक फ्राई पैन चढ़ा करके ना, इसमें बाइंडिंग के लिए मुझे बेसन चाहिएगा, तो मैंने एक बोल बेसन ले करके और उसको हल्की आंच पर बिल्कुल ब्राउन होने तक और खुशबू आने तक भून लिया और भून करके अलग रख लेती हूँ। फिर उसके बाद में जब तक मेरी बाकी की तैयारी हो गई है तो मसाले अभी बनाने हैं, तो इसके लिए मैंने फ्राई पैन चढ़ाया और उसमें तेल डाल करके, और जब तेल गर्म हो गया तो एक चम्मच ज़ीरा डाल करके जब तक तड़कता है जीरा तब तक के लिए छोड़ दिया। उसके बाद में खड़े गरम मसाले डाले। खड़े गरम मसाले आप अपनी इच्छानुसार जो भी अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं। मैंने इसमें काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और ये तेज पत्ता डाला है, और चाहे तो और एक बड़ी इलायची डाली। आप चाहे तो हरी वाली इलायची भी डाल सकते हैं, चक्री भी डाल सकते हैं, जो भी गरम मसाले आपके घर में अवेलेबल हो वो डाल दें। फिर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक चॉप करके रखा हुआ था, आप रफली चॉप कर लीजिए तो भी चलेगा। और फिर उसके बाद में इसको हमने हल्के से भून लिया गुलाबी होने तक, ब्राउन नहीं करेंगे। फिर 3-4 कली लहसुन की और 1 इंच अदरक का छील के रखा हुआ था वो डाल देती हूँ, और एक हरी मिर्च बड़े साइज़ की वो बारीक बारीक चॉप करके रखी हुई थी। रफली चॉप किया था क्योंकि इस सब मसाले को बाद में मुझे पीसना ही है। और फिर एक टमाटर मैंने इसमें मीडियम साइज़ का लेकर के वो टमाटर भी चॉप करके मैंने डाल दिया। अब जब ये भुन रहा है तो जब ये अच्छे से भुन जाए, इसमें से हल्की हल्की सी खुशबू आने लगती है और प्याज आपको ट्रांसपेरेंट सी दिखने लग जाए, तब बाकी मसाले डालेंगे। जैसे धनिया डाल दिया मैंने इसमें, थोड़ा सा मैं इसमें सब्ज़ी मसाला भी डालती हूँ। सब्ज़ी मसाले का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और अगर घर का बना हुआ सब्ज़ी मसाला आपको चाहिए तो बताइएगा, तो मैं आपको रेसिपी डाल दूँगी, तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। और फिर उसके बाद में इसको दोनों चीज़ों को खूब अच्छे से भून लिया। खुशबू आ जानी चाहिए, इतना ही हमें भूनना है स्लो आंच पर। और फिर लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर, ये तो ज़रूरी होता है, इसी से सब्ज़ी में कलर आता है और बढ़िया बनती है। खाने में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। नमक स्वादानुसार जाएगा और डाल करके इसको भी मिक्स कर लेती हूँ मैं। फिर जब ये मिक्स हो जाएगा, पूरी तरीके से पकने लगेगा, तब थोड़ी सी हल्दी, बहुत ही पिंच हल्दी डाला है मैंने, बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं डाला है। फिर थोड़ा सा पानी, आधा कप के करीब पानी मैं इसमें डाल देती हूँ, जिससे ये और अच्छी तरीके से गल जाए, पक जाए, और पीस करके इसमें टेस्ट जो है, फ्लेवर इसका बहुत अच्छा सा आ जाए। क्योंकि खड़े गरम मसाले डाले हैं तो उनका पकना ज़रूरी होता है। तो बस ये डाल करके मैं थोड़ी देर इसको छोड़ती हूँ। फिर उसके बाद में 7-8 मिनट इसमें काजू भी डाल दिए। काजू आप चाहें तो रोस्टेड काजू भी डाल सकते हैं। बस इसको डाल करके थोड़ी देर भून करके और फिर कवर करके थोड़ा सा और पका लिया। फिर मैंने इसमें जब ये सूख गया, इसका जो पानी था वो सूख गया, तो जो बॉइल्ड किया हुआ मेरा कटहल था वो कटहल और डाल देती हूँ इसमें। बस ये डाल करके इसको अच्छे से भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि खुशबू अच्छी सी आने लगे, इसमें से जो तेल है वो बाहर दिखाई देने लगे, बस उतना हमें भूनना है। थोड़ी देर कवर करके फिर इसको भून लिया, पका लिया। वैसे तो पका ही हुआ है, सभी कुछ पका है, लेकिन इससे इसमें टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। बस ये दम हो जाता है ये, और इसको इस तरह से करके भून करके और फिर ठंडा होने के लिए हम इसे छोड़ देंगे। जब ठंडा हो जाएगा तो मिक्सर जार में डाल करके, ग्राइंडिंग जार में डाल करके इसको पीस लेंगे। पीसने में ध्यान रखना है कि आपको पल्स मोड पर ही पीसना है, यानी दरदरा पीसना है, जिससे इसमें जो कटहल की गुठलियाँ हैं
और थोड़े पीसेस हैं, थोड़े रेशे हैं, वो रह जाएं और उनका क्रंच खाते टाइम बड़ा ही टेस्टी आता है। बस ये ले करके मैं इसको पीस देती हूँ। थोड़ा सा पानी डाला है, नहीं तो पानी नहीं डालेंगे तो ये ढंग से नहीं पिस पाएगा और गाढ़ा पेस्ट बन करके तैयार हो जाएगा। तो उतना गाढ़ा पेस्ट हमें नहीं तैयार करना है, इतना कि ये पिस जाए दरदरा सा, उतना पीसना है। और जब ये पिस जाए तो फिर एक बार हमने फ्राई पैन चढ़ाया और उसमें थोड़ा सा तेल, आधा चम्मच के करीब तेल डाल करके और इसको मैं थोड़ा सा और भून लेती हूँ। खूब अच्छी तरीके से भूनेंगे और भून करके जब इसमें से भी तेल बाहर निकलने लगेगा और खुशबू अच्छी सी आने लगेगी तो उतार करके इसको एक बड़े मिक्सिंग बोल में कर लेते हैं। और मिक्सिंग बोल में करने के बाद में इसको, क्योंकि बहुत गर्म है और अभी हम इसे हाथ से नहीं छू सकते हैं, तो जब तक ये बिल्कुल ठंडा नहीं हो जाए तब तक इसे छोड़ देना है। और फिर जो हमने बेसन भून करके रखा हुआ था वो बेसन थोड़ा थोड़ा करके डाल करके मिलाते जाएंगे। तो एक साथ ही सारा बेसन हमें नहीं डालना है, नहीं तो इसमें गांठें आ जाएंगी और फिर ये भी नहीं पता लगेगा कि बेसन ज़्यादा हो गया कहीं। तो बस इसको हमें उतना ही मिलाना है जितना कि बेसन, जिससे कि ये गाढ़ा सा पेस्ट बन के तैयार हो जाए और अच्छे से इसकी बाइंडिंग हो जाए। बाइंडिंग के लिए, क्योंकि हमने इसमें बेसन डाला है तो इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जानी चाहिए। उसके बाद में आप अपनी मनपसंद शेप, क्योंकि मैं सीख कबाब इसको मैंने नाम दिया, तो सीख मेरे पास थी नहीं तो इसलिए मैंने हाथ से ही इसको लंबे रोल्स बना लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने इसके रोल्स बनाए हैं। और उसके बाद में मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर निकाल करके एक प्लेट पे रखा हुआ था, तो उसमें मैं इसको रखती जाती हूँ। उससे क्या होता है, ये प्लेट पे चिपकेंगे नहीं। बस उसके साथ में ले करके थोड़ा सा एक बार और इसको रोल करके और फिर फ्राई पैन चढ़ाकर उसमें थोड़ा सा ही ऑयल डाला है। मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ, मैं डीप फ्राई नहीं किया। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। बस इसको धीरे धीरे करके मीडियम आंच पे हम इसे पका लेंगे और धीरे धीरे करके पलटेंगे, क्योंकि अगर आप इसको तेज़ी से किसी स्पैचुला वगैरह से, करछुली से पलटेंगे तो ये टूट सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसमें फॉर्क का यूज़ किया। फॉर्क से मैं इसको ले करके धीरे धीरे पलटते हुए सेक लेती हूँ। ब्राउन ब्राउन आप देख सकते हैं कितनी अच्छी शक्ल सेक करके तैयार हो रही है। बस इसके बाद में इसको चटनी के साथ सर्व करें और या फिर आप चाहें तो ग्रेवी बनाकर एक सब्ज़ी की तरह खाएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।